दोस्तों, भारतीय माइथोलॉजी में 4 युगों का जिक्र आता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना एक स्वर्ण काल रहा है और हमारे पूर्वजों का मानना था कि सत्य युग सबसे श्रेष्ठ युग था, जहां सत्य, धर्म और नैतिकता का बोलबाला था। आज हम कलयुग में हैं, जिसे संघर्ष, स्वार्थ और अधर्म का युग माना जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन युगों का हमारे जीवन और मानवीय मूल्यों पर क्या असर पड़ा है? आज हम सत्य युग से लेकर कलयुग तक के बदलाव और उनके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। सत्य युग को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा युग था जहां मानवीय मूल्य, सच्चाई और नैतिकता चरम पर थे। इस युग में लोग पूरी तरह से ईमानदार और निस्वार्थ होते थे। इस काल में जीवन में दुख, संघर्ष और अशांति नाम मात्र ही थी, क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं और भौतिक लालच से मुक्त थे। देवता और मनुष्य एक साथ रहते थे और हर कोई ज्ञान और शांति के मार्ग पर चलता था। ऐसा माना जाता है कि इस युग में लोगों का जीवन बहुत लंबा और स्वस्थ होता था, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप जीते थे। फिर आया त्रेता युग, जिसमें धर्म और सत्य का स्थान धीरे धीरे घटने लगा। मान्यता है कि त्रेता युग में इंसान ने लालच, अहंकार और शक्ति का सामना करना शुरू कर दिया था। भगवान राम का इस युग में अवतार हुआ था और उन्होंने लोगों को सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाया। इसके बावजूद त्रेता युग में लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगीं और समाज में वर्ग विभाजन और भेदभाव के अंकुर फूटने लगे। इस युग में जीवन का आनंद तो था, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ने लगी थीं। द्वापर युग में इन मूल्यों में और गिरावट आई। इसे महाभारत का युग भी कहा जाता है, जहां भगवान कृष्ण ने अधर्म के खिलाफ धर्म की स्थापना की। यह युग संघर्ष और युद्ध से भरा हुआ था। यहाँ लोगों का जीवन छोटा हो गया था और नैतिकता में भी कमी आने लगी थी। भौतिक इच्छाएं और स्वार्थ प्रबल हो चुके थे और समाज में असमानता का स्तर और बढ़ गया था। यही वह युग था जहां धार्मिक संघर्ष और मानवता के आदर्शों में दरारें दिखने लगीं। अब हम हैं कलयुग में, जिसे अधर्म और संघर्ष का युग कहा जाता है। कलयुग में मानव का जीवन सबसे छोटा और संघर्षपूर्ण हो गया है। यह युग स्वार्थ, धन लोलुपता और भौतिकता का प्रतीक बन गया है। माना जाता है कि कलयुग में लोग अपने लाभ के लिए सत्य और नैतिकता का त्याग करने लगे हैं। इस युग में इंसान का जीवन प्रकृति और सत्य से दूर हो चुका है और यही कारण है कि मानसिक तनाव, बीमारियां और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही हैं। क्या इन 4 युगों का यह क्रम हमें कुछ सिखाता है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह युगों का बदलाव हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सच्चाई को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सत्य युग से कलयुग तक का यह सफर मानवीय मूल्यों में गिरावट का प्रतीक है, जो हमें अपने कर्मों और जीवन शैली के प्रति सचेत करता है। यह हमारे लिए एक चेतावनी भी हो सकता है कि हमें समय रहते अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह युगों का क्रम एक नैतिक और सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक है, जो हर सभ्यता में होता है। समय के साथ जैसे जैसे हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, वैसे वैसे हमारे समाज के आदर्श और जीवन के मायने भी बदलते जाते हैं। ये युग हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और सत्य का अनुसरण करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, सत्य युग से कलयुग तक का यह सफर हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए, चाहे युग कोई भी हो। कलयुग की यह चुनौतियां हमें यह याद दिलाती हैं कि अगर हम जीवन में सच्चाई, शांति और संतुलन बनाए रखेंगे, तो हम भी अपने भीतर एक स्वर्ण काल को महसूस कर सकते हैं। आप इस कहानी को कैसे समझते हैं? क्या आपको लगता है कि इन युगों की यह व्यवस्था हमारे जीवन पर असर डालती है? क्या हमें भी अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर हम ऐसे ही और भी दिलचस्प और रहस्यमयी विषयों को आपके लिए लाते रहेंगे।